राठौर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज रिपोर्टर। मैं आपको बता दूं एमपीएस क्लासेस के यहाँ पे डायरेक्टर हैं अमित पांडे जी हैं, और इनसे भी बात करते हैं। यूपी कांस्टेबल परीक्षा में पेपर लीक के आरोप कितने सही है सर, क्या मानते हैं आप? देखिए, ये मान्य नहीं रखता कि पेपर लीक हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर बच्चे प्रूफ के साथ इतने बड़े लेवल पर आपके से सवाल कर रहे हैं, आयोग से सवाल कर रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं, तो सरकार की दायित्व है, सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको सेटिस्फाई करे। वो अगर बच्चे सबूत दे रहे हैं तो उसके अगेंस्ट सरकार या आयोग को सबूत देना चाहिए कि भाई पेपर लीक नहीं हुए, बच्चे सेटिस्फाई हों। अगर इतने बड़े लेवल पर बच्चे जाके जो है धरना दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप तो एक पक्ष सुन रहे हो। कौन जिसकी गलती है, आयोग की गलती है, तो आयोग थोड़ी कहेगा कि मेरी गलती है। जिसकी गलती है वो इतने इजीली एक्सेप्ट तो करेगा नहीं, उसको तो सब अच्छा दिखाना है। और आपने इंटरिम कमेटी बनाई है, इंटरिम कमेटी आपने आयोग के मेंबर्स की बनाई हुई है, तो वो तो कभी भी ये नहीं चाहेंगे ना कि उनके ऊपर क्वेश्चनिंग हो। तो ऑब्वियसली ये मामला लीक हुआ नहीं हुआ, इट्स डजंट मैटर इज दैट कि इतने सारे बच्चे अगर आपसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, 3.5 करोड़ के आसपास ट्वीट्स हो चुके हैं, वो बच्चे अगर इतनी क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, इसके पहले आरओ के एग्जाम में भी आपके ऊपर क्वेश्चन उठा, तो ऑब्वियसली कुछ तो झोल है, आपको इसका जवाब देना चाहिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की पूरी कहानी क्या रही? कहानी सीन्स ये था कि एक तो एग्जाम जो है इन्होंने हड़बड़ी में 1.5 फॉर्म निकालना, विज्ञप्ति लेना और एग्जाम कराने में 2 महीने का टाइम इन्होंने रखा। उतने में 50-60 लाख फॉर्म की स्क्रूटनिंग करना, पेपर करना। आपने सुना होगा कि एक एडमिट कार्ड सनी लियोनी के नाम पे रिलीज कर दिया मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। एग्जैक्टली। तो ये इतनी हड़बड़ी किस बात की थी? इनको टाइम लेना चाहिए था, 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का टाइम लेते, बच्चे भी प्रिपरेशन करते और इनको भी पूरा प्लानिंग करने का टाइमिंग हो जाती। इन्होंने क्या किया, हड़बड़ी में एक फॉर्म निकाल के तुरंत एडमिट कार्ड रिलीज करना, स्क्रूटनिंग करना है और एग्जाम करा देना, और उसका रिजल्ट एज शोन आपके सामने है। एक भी बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है। आप अगर ये प्रथा चलती रहेगी तो ऑब्वियसली 5 साल बच्चा बाहर जाके कहीं कुछ नौकरी करेगा, कमाएगा, 5 साल बाद पैसा इकट्ठा करके आके कोई एक सीट खरीद लेगा और वो पुलिस या कोई XYZ नौकरी में अपना गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाएगा। कहीं ना कहीं अगर बात करें, जो बच्चे तैयारी करते थे और जो बिना तैयारी के थे, उनको मतलब इस तरह से अगर मिल गया है तो वो उनके तो मतलब नौकरी पक्की हो गई। Exactly. और जो तैयारी कर रहे हैं वो तो बेचारे बच्चे बाहर हो गए। एग्जैक्टली। आप यकीन मानिए, सुबह बच्चे हमसे मिलने आए थे तो उनका चेहरा देखकर ये लग रहा था कि किस स्तर पर मायूसी उनमें है। अपने मन से 150 में से 120 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन हम लोग टेस्ट कराते थे। उसमें मेरे जो टॉपर्स बच्चे थे, वो बच्चे ऐसा लग रहा है कि सर क्वेश्चन कर रहे हैं, सर जहर खाने का मन कर रहा, इस तरह की उनकी वर्डिंग है। हम लोगों ने मोटिवेट किया। अभी भी मैं बच्चों से भी अपील करता हूं और सरकार से भी कि बच्चे भी कानून को हाथ में न लें, संयमित तरीके से आंदोलन अगर करना चाहते हैं तो करें। हालांकि एक खबर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, एक PSC में जवान थे, उनकी पत्नी जो है परीक्षा में पेपर खराब होने के कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया था। अभी सर मुझे इस न्यूज़ का पता नहीं है, लेकिन संभवतः ये स्थिति है। बच्चों में इस स्तर पर मायूसी है, बच्चे मायूस हैं और निराश हैं। बच्चों की राय और बच्चों के इमोशन क्या है? इमोशंस के बारे में बोले तो इमोशंस एक तरह से समझ लीजिए, बच्चे पूरी तरह से हताश हैं। घर के गार्जियन हमारे जो हैं, हमारी सरकार है, आयोग है, उनसे बच्चे नहीं पूछेंगे, उनसे क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, किससे करेंगे? बच्चे समझ लीजिए रो रहे हैं, फ़ोन कर करके सर अब क्या होगा, कैसे होगा। आप यकीन मानिए, इतना उन बच्चों का क्या होगा जो बच्चे सरकार ने 2 साल एज उनकी बढ़ाई थी, जनरल कैटेगरीज के और सबके बच्चों की जिनकी ओवर एज हो गए थे, उनकी एज बढ़ाई थी गवर्नमेंट ने, और इसके बाद तो फिर बढ़ाएगी नहीं। और वो बच्चे वास्तव में 5 साल से मेहनत कर रहे थे, कोविड के पहले से मेहनत कर रहे थे और वो जेन्युइन बच्चे थे। और अब मेरिट जो है ऊपर चली जाएगी, जो पेपर खरीदा हुआ होगा, अगर ऐसा साबित होता है, जो पेपर खरीदा हुआ होगा, ऑब्वियसली वो मेरिट ऊपर लेकर चला जाएगा, तो उन बच्चों का तो सिलेक्शन होगा नहीं। तो उनके सामने क्या विकल्प बचेगा? वो पूरी मेहनत करे, पूरी पढ़ाई करे, अपने रात में आके पढ़ें, सर्दी गर्मी बरसात को न देखते हुए पढ़ें, और फिर लास्ट में उनको ये पता चले कि आपने जो 5 साल मेहनत किया है, कोई एक बाहर से आया, उसने 10 लाख रुपए खर्चे किए, 15 लाख रुपए खर्चे किए, अपना उसकी नौकरी लग गई, आप बेकार है, आपके पास कोई आप पढ़ाई भी, टैलेंट होने के बावजूद भी जो है आप नौकरी नहीं हासिल कर पाए। एग्जैक्टली। तो सरकार और प्रशासन से क्या मांग आप करना चाहेंगे? हमारे देखिए, सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी या हमारे जो गृह सचिव हैं या जो DGP साहब हैं या बोर्ड के जो मेंबर्स हैं,
इन सब से मेरी एकमात्र राय है कि आप अपनी जिद पर मत आइए, जी आप फेयरली जांच करिए। जो बच्चे, जो प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको प्रूफ दे रहे हैं, उन साक्ष्य प्रूफ, के हाँ संकलन। एग्जैक्टली, आप उन प्रूफ्स को एनालाइज करिए। एनालाइज करने के बाद आप बच्चों को सेटिस्फाई करिए कि आप वो पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि ये बात सच है कि 2 दिन पहले से मार्केट में र्यूमर था कि मेरे पास पेपर आ गया, मेरे पास पेपर आ गया, मेरे पास पेपर आ गया। हर बंदा, हर दूसरा व्यक्ति जो है वो ये जिम्मेदारी ले रहा था कि आपका मैं सिलेक्शन करवा दूंगा, हर दूसरा व्यक्ति। तो ये स्थिति वास्तव में भयावह है। अगर इस तरह से रहेगा तो ये एक नई परिपाटी चालू हो जाएगी। लोग जो गवर्नमेंट पर भरोसा कर रहे हैं वो तो हटेगा ही हटेगा, बट एक नई परिपाटी चालू हो जाएगी। लोग पढ़ने की बजाय लोग पैसा कमा के सरकारी नौकरियों को खरीदेंगे, पैसा दे के नौकरियां लेंगे वो। एग्जैक्टली, जो कि कहीं न कहीं बहुत ही दुखद है। और शिक्षक होने के नाते हम लोग जो है समाज के अग्रणी हैं और हमको दोनों टेंशन है कि कहीं ये बच्चे किसी भयानक आंदोलन पर न उतरें, और उनको भी हम समझा रहे हैं। और सरकार यूपी में चल रहा है इस मामले को पूरा। हाँ सर, सारे बच्चे हम ये तो कर ही रहे हैं, क्योंकि जो पैसा दिया है, चाहे वो 1% हो, चाहे 10% हो, चाहे 50% हो, उनको छोड़कर अगर मान लीजिए 1 लाख लोगों ने पैसा दिया होगा, पेपर खरीदा होगा, तब भी 47 लाख स्टूडेंट्स आज मार्केट में फ्री घूम रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गवर्नमेंट से नाराज हैं, बोर्ड से नाराज हैं, और वो सिर्फ सिंपल सी मांग कर रहे हैं। इतना संयमित आपने छात्र 3 दिन हो गए हैं जी, बिल्कुल इतनी संयमित लोगों को देखा नहीं होगा। सारे बच्चे बेचारे, हर व्यक्ति मायूस है, हर बच्चा मायूस है, और ये देखकर हम लोगों का कलेजा फटता है, दुख होता है कि आखिर होती हैं। और आपको बता दें, जिस तरह से युवा जो भी तैयारी या नौकरी की इच्छा थी उनके अंदर भी आंखों में आंसू भरे हुए मैंने देखा है। अभी जल्दी ही मैंने देखा अभी जिस तरह से उनके अंदर वो दर्द है, कहीं ना कहीं वो दर्द को बयान नहीं कि वो भी सोचते थे चलिए हमको सरकार नौकरी निकाली है, हम नौकरी कर लेंगे, नौकरी में हो जाएंगे तो अपने जीवन, अपने घर परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकें। जी सर, ये तो है सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा मान लीजिए जो 18 साल, 19 साल, 20 साल का बच्चा है, वो उसको अभी हो सकता है आगे गवर्नमेंट वैकेंसीज दे, उसमें उसको मौका मिल जाए। लेकिन जो 24 साल का है, जो 23 साल का है, उस बच्चे के लिए क्या है? उसके लिए तो डू एंड डाई जैसी सिचुएशन हो गई ना। फिर वो पूरे साल 5 साल इसलिए इंतजार करता रहा कि मुझे अब पुलिस की वैकेंसी आएगी, अब पुलिस की वैकेंसी आएगी। पहले तो वैकेंसी आई तो वो बेचारे आउट ऑफ एज हो गए। फिर मान लीजिए मेहरबानी करके गवर्नमेंट ने उनकी उम्र बढ़ाई। एक तरफ आप उनके हाथ में जो है वो क्या कहते हैं, पूरा आप व्यवस्था उठा कर देते हैं, फिर दूसरी तरफ उनके हाथ भी